आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में मार्क्स स्कोर करना इजी भी है एंड ट्रिकी भी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रट्टाफिकेशन से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड ट्रिक्स। एंड उसके अलावा हम बहुत सारी केस स्टडीज भी करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए अब बिजनेस स्टडीज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपके एग्जाम कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे। 1 से 20 क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। 21 से 24 क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के। 25 से 30 क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के। और 31 से 34 क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे 8 चैप्टर्स है एंड पार्ट बी में 4 चैप्टर्स है। पार्ट ए 50 मार्क्स की होगी एंड पार्ट बी 30 मार्क्स की। उसके बाद पार्ट है हमारी मैनेजमेंट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को करवाने का दूसरों से इन ऑर्गेनाइज्ड और प्लान वे में। कैसे करवाना है? ऑर्गेनाइज्ड और प्लान वे में करवाना है, ताकि कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके और टाइम, मनी और रिसोर्सेज को सेव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं एनुअल फंक्शन की। उसके बाद क्या करते हैं? ड्यूटीज असाइन करते हैं टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चले, ऑन टाइम हो और विद इन द बजट हो। इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम को करवाने का थ्रू अदर्स, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब आपको इन 2 वर्ड्स पे फोकस करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? काम को सही टाइम पे खत्म करना। और एफिशिएंटली का मतलब होता है काम को सही कॉस्ट पे खत्म करना। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इफेक्टिवनेस में किस चीज की बात हो रही थी और एफिशिएंसी में किस चीज की बात हो रही थी। तो इफेक्टिवनेस की स्पेलिंग में देखो टी है, जो हम कह सकते हैं कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम देखते हैं काम को सही टाइम पे कैसे खत्म किया जा सकता है। जबकि एफिशिएंसी की स्पेलिंग में देखो आप सी है, जो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम काम को सही कॉस्ट पे खत्म करने की सोचते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इफेक्टिवनेस में टाइम बचाना है और एफिशिएंसी में कॉस्ट। अब मान लो आपके सामने एक चॉइस हो, या तो आप काम को सही टाइम पे खत्म करोगे या सही कॉस्ट पे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? या तो आप काम को सही टाइम पे खत्म कर सकते हो या कम कॉस्ट पे खत्म कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? टाइम को प्रेफरेंस देंगे। ऐसा क्यों? मान लो आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और आप टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो, एंड आपके पास 100 टी शर्ट का ऑर्डर आया, जिसे आपने 4 डेज में डिलीवर करना है। अब आप क्या करोगे? टाइम 4 डेज में डिलीवर करना है तो पहले तो टाइम देखोगे। अगर आपने 4 डेज में डिलीवर नहीं की और कॉस्ट के बारे में सोचते रहे, तो क्या प्रोडक्ट बेच पाओगे? जिसने ऑर्डर किया वो आपका ऑर्डर रिसीव ही नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा? आपका बिक्री नहीं होगी, आपकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी और आपको लॉस होगा। तो पहले क्या, हम टाइम को प्रेफरेंस देंगे। पहली कोशिश हमारी क्या रहेगी कि जो भी हमारे पास ऑर्डर है उसे टाइम पे डिलीवर किया जा सके। एंड टाइम पे डिलीवर करेंगे तो फिर हम थोड़ी कॉस्ट देखेंगे कि क्या हम इसमें कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? टाइम को देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो वापिस नहीं आता। कॉस्ट तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं बिकॉज कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम एंड अचीविंग द गोल इज मोर इम्पोर्टेंट। टाइम पे काम को खत्म करना और गोल अचीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कॉस्ट को तो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं, बट टाइम चला गया तो वापस नहीं आता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हम काम को या तो सही टाइम पे खत्म कर सकते हैं या सही कॉस्ट पे, तो उस कंडीशन में हम टाइम को प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी मेक्स ए प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट but cannot deliver it on time, the customer may cancel the order.
अगर हम प्रोडक्ट को सही टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी मैनेज्ड लेटर बट मिस्ड डेडलाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे टोटल 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे और इसके बाद मैं आपको इन फीचर्स को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि गोल्स को अचीव कर सके। हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई गोल्स होते हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट अ गोल नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन प्रॉपरली। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना गोल के काम कर रही हो, कोई गोल ही नहीं है, बस करते जाओ, नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मेकिंग। तो मैनेजमेंट क्यों की जाती है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हम कह सकते हैं कि हर जगह जरूरी होना। मैनेजमेंट भी क्या है, हर जगह जरूरी है, चाहे वो बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, स्पोर्ट्स हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लोग अपने आप काम कर रहे हो, कोई मैनेजमेंट की जरूरत ना हो, नहीं। हर जगह देखना पड़ता है कि काम स्मूथली हो रहा है, सारे कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये देखना जरूरी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग और स्मॉल। चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट जरूरी है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें हम मेन 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब जो भी काम चल रहा है उसे मैनेज करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जो काम को कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना, देखना कि सारे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब जो भी काम करने का प्रोसेस है, क्या वो सही तरीके से चल रहा है, क्या रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है, क्या मशीनरी सही काम कर रही है, सारे प्रोसेस को चेक करना कि क्या प्रोसेस मैनेजमेंट में चल रहा है, स्मूथली प्रोसेस चल पा रहा है, इसको चेक करने को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक बार मैनेजमेंट करें, साल के पहले दिन मैनेजमेंट करें और पूरा साल काम सही स्मूथली चलता रहे, नहीं। हमें क्या बार बार मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार मैनेजमेंट करने से काम नहीं चलेगा, हमें रेगुलर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। इट कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। हमें विद न्यू डिसीजंस, प्लान्स और प्रॉब्लम्स एवरी डे। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे और एवरी डे की प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार मैनेजमेंट करने से आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या कोई सिंगल पर्सन सारे काम कर सकता है, नहीं। अकेला बंदा नहीं कर पाएगा, सारे काम क्या होंगे, ग्रुप में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या, ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट की जा सकती है। अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, बट जब वो टीम वर्क से, कोऑर्डिनेशन से काम करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्यों की जाती है, ताकि सब ग्रुप में काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे। नो सिंगल पर्सन कैन डू एवरीथिंग अलोन। हर बंदा अकेले काम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं तो कहता हूँ। तो मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है उनकी टीम में काम करने की, यानी कोऑर्डिनेशन से काम करने के लिए मैनेजमेंट हेल्पफुल है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये चेंज होता रहता है। तो हमें क्या है, हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में भी चेंज करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे चेंज होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं,
हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। न्यू कस्टमर्स, न्यू रूल्स और न्यू कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं। तो हमें क्या मैनेजमेंट को भी अपनी प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है और वर्किंग स्टाइल में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एंड फिर आता है मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इनटेंजिबल फोर्स है। क्या मैनेजमेंट को छू सकते हैं? नहीं, हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, बट उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपने देखा कि वेटर बहुत अच्छा काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, मैनेजर अपना काम कर रहा है, वेटर्स अपना काम कर रही है, कुक अपना काम कर रहा है, तो हमें देख के लगता है कि यार तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट महसूस हो सकती है, बट हम उसको टच नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट इसको फेल्ट कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। गुड मैनेजमेंट ब्रिंग्स डिसिप्लिन, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड टाइमली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड मैनेजमेंट से क्या होता है? डिसिप्लिन आता है, टीम वर्क आता है, कोऑर्डिनेशन आता है, टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपके फीचर्स को याद करने की ट्रिक। आपको क्या करना है? सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है। गाइस, ऑल मैनेजर्स कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। क्या ट्रिक है? गाइस, ऑल मैनेजर्स कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। गाइस के जी से आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल के ए से आता है ऑल परवेसिव, कैन के सी से आता है एम, मैनेजर्स के एम से आता है मल्टी डायमेंशनल, कैन के सी से आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, गिव के जी से आता है ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक के डी से आता है डायनेमिक फंक्शन, और इन आइडियाज के आई से आता है इंटेंजिबल फोर्स। तो हमें क्या रखना है? तो हमें क्या करना है? एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। गाइस, ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज, और इससे हमारे 7 फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने का, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब काम को सही टाइम पे खत्म करना, और एफिशिएंटली का मतलब काम को सही कॉस्ट पे खत्म करना। अगर हमें दोनों में से चूज करना पड़े, या तो हमें काम को सही टाइम पे खत्म कर सकते हैं या सही कॉस्ट पे, तो हम टाइम को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगर हमने काम को टाइम पे फिनिश नहीं किया तो हम ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे और कस्टमर उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा। एंड कॉस्ट तो हम बाद एंड कॉस्ट का क्या है? कॉस्ट तो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखे है। सबसे पहले आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्यों की जाती है? ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह जरूरी। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह जरूरी होती है, चाहे बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो। हर जगह, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट जरूरी है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट में हम क्या है? 3 चीजों को कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसे हम WPO से भी याद कर सकते हैं। W से मैनेजमेंट ऑफ वर्क, P से मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड O से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यानी कि ये नहीं है कि हम एक बार मैनेजमेंट कर दे तो उसके बाद मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक हमें भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। अकेला पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता। मैनेजमेंट किस लिए की जाती है? ताकि ग्रुप में काम करवाया जा सके और सारे कोऑर्डिनेशन से काम करे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। मैनेजमेंट, जैसे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वैसे ही हमें हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज भी चेंज करनी पड़ती है। एंड फिर आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है। हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, बट इसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीचर्स याद करने हैं तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रख सकते हो।
वो ट्रिक क्या है, गाइस ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। क्या ट्रिक है, गाइस ऑल मैनेजर्स कैन गिव डायनेमिक आइडियाज। गाइस के जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल के ए से ऑल परवेसिव, मैनेजर्स के एम से मल्टी डायमेंशनल, कैन के सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, गिव के जी से ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक के डी से डायनेमिक फंक्शन और आइडियाज के आई से इंटेंजिबल फोर्स। तो आपको क्या याद रखना है, गाइस ऑल मैनेजर कैन गिव डायनेमिक आइडियाज।